मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 35 से 38 एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें यीशु ने अपने शिष्यों को तैयार रहने की शिक्षा दी है। इस सुसमाचार में हम जागरूकता, तत्परता और विश्वास की महत्वपूर्णता को समझेंगे। यह संदेश हमें अपने जीवन में ईश्वर के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा देता है ताकि हम उसके जीवन में और उसके आगमन के समय तैयार रहें। मेरे ख्रिस्त में सभी भाइयों एवं बहनों, चलिए हम पहला बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। पहला बिंदु है तत्परता का महत्व। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने कमर कसकर और मशालें जलाएं रखकर तैयार रहने के लिए कहा। यह संकेत करता है कि हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए। जीवन में कई बार हम भौतिक चीजों में उलझकर अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों को भूल जाते हैं। तत्परता का यह सिद्धांत हमें यह याद दिलाता है कि ईश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। और दूसरा मुख्य बिंदु है विश्वास और आशा। इस सुसमाचार में जो बात प्रमुखता से उभर कर आती है वह है विश्वास। यीशु अपने शिष्यों को यह आश्वासन देते हैं कि यदि वे उसकी शिक्षाओं पर चलते हैं और विश्वास करते हैं तो वे सुरक्षित रहेंगे। विश्वास का यह भाव हमें ईश्वर की योजनाओं पर भरोसा करने की प्रेरणा देता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न। अगला मुख्य बिंदु है सेवक और उनके स्वामी। यह सुसमाचार में यह भी उल्लेख है कि जब स्वामी घर आता है तो वह उन सेवकों को धन्य ठहराता है जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यह एक महत्वपूर्ण सत्य है कि हम सभी को अपने जीवन में ईश्वर के प्रति सेवक के रूप में कार्य करना चाहिए। हमारा कर्तव्य यह है कि हम उसकी इच्छाओं का पालन करें और उसकी सेवकाई में तत्पर रहें। अगला मुख्य बिंदु है आशा की रोशनी। यीशु ने कहा कि जब स्वामी आएगा तो वह उन सेवकों को पुकार देगा जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह बात हमें यह दिलाती है कि हमारे प्रयास, हमारी प्रतीक्षा और हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। आशा की यह रोशनी हमें कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने के लिए साहस देता है। हम अपने जीवन में इन सभी चीजों को कैसे अनुप्रयोग करें, चलिए हम देखते हैं। पहला बिंदु में हम लोग प्रकाश डालेंगे तत्परता का अभ्यास। हम लोग अभ्यास कैसे करेंगे इन सभी चीजों को अपने जीवन में यापन करने के लिए। हमें अपने जीवन में नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। क्या हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में तत्पर हैं? क्या हम प्रार्थना और ध्यान के समय को प्राथमिकता देते हैं? और दूसरा है सामाजिक सेवा। अपने समुदाय में सेवा करना भी इस सुसमाचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम किस तरह से दूसरों की मदद कर सकते हैं? क्या हम दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति दिखाते हैं? अगला मुख्य बिंदु पर हम लोग अपने आप को समझेंगे और क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। विश्वास की मजबूती। अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए हमें नियमित रूप से बाइबल का अध्ययन करना चाहिए और विश्वासियों के समुदाय में सहभागिता करनी चाहिए। और अगला मुख्य बिंदु है आशा बनाए रखना। हमारे जीवन में हमें प्रश्न पूछना चाहिए कि हमारे जीवन में आशा कैसे बनाएं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो,
और जीवन में कितने भी कठिनाइयां और परेशानियां दिक्कत क्यों ना आए, हमें आशा नहीं खोनी चाहिए। ईश्वर की योजना हमारे लिए हमेशा सर्वोत्तम होती है। क्रिस्ट में मेरे भाइयों, इस सुसमाचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में तत्परता, विश्वास और सेवा का महत्वपूर्ण स्थान है। यीशु की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर अग्रसर करें। यदि हम तैयार रहें, विश्वास रखें और ईश्वर की सेवा करें, तो हम निश्चित रूप से उनके राज्य के भागीदार बनेंगे। इस प्रकार यह सुसमाचार हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करता है और हमें याद दिलाता है कि हमारा उद्धार हमारे तत्पर रहने और ईश्वर पर विश्वास करने में है। आइए इस सुसमाचार का चिंतन करें और इस चिंतन के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि यीशु का संदेश हमें केवल उनके अनुयायी नहीं बनाता, बल्कि हमें एक सक्रिय और जागरूक जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। आइए ख्रिस्त में सभी मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए हम सभी इस संदेश को अपने जीवन में उतारें और एक सच्चे सेवक बनकर अपने स्वामी का स्वागत करें, जो आने वाला है, जो प्रभुओं का प्रभु, जो राजाओं का राजा इस धरती पे विराजमान है। आमीन।